नमस्ते, मैं ईश्वर सर। आप देख रहे हैं आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम ब्लॉक डायग्राम्स के जो प्रॉब्लम है वो आज हम डिस्कस करेंगे। जो ब्लॉक डायग्राम के हमने रूल देखे थे, 8 या 9 रूल देखे थे हमने ब्लॉक डायग्राम के। ओके, और रूल्स यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए, रिड्यूस द फॉलोइंग ब्लॉक डायग्राम एंड ऑब्टेन द ट्रांसफर फंक्शन, ऑब्टेन द ट्रांसफर फंक्शन सी अपॉन आर। और ये आपको डायग्राम दिया हुआ है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। क्या करना है आपको, ब्लॉक्स देखने। सबसे पहले क्या देखना है, ये जो डायग्राम आपको दिया हुआ है वो फिर से आपको ड्रॉ कर लेना है स्टेप 1 में। देखिए बहुत सिंपल है। इस डायग्राम में आपको ब्लॉक्स देखने। ब्लॉक्स मतलब आपको गेन वाले ब्लॉक। कौन से वाले ब्लॉक? गेन वाले। इस टाइप के जो ब्लॉक होते हैं, जी वाले ब्लॉक, ये होते, देखिए ये वाला G1 G2 और G3, ये गेन वाले बॉक्स होते। इनकी तरफ आपको देखने, गेन वाले ब्लॉक की तरफ देखना है। और ये जो दो गेन वाले ब्लॉक है, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट दिया हुआ है। इसे कहते हैं डियर स्टूडेंट, इसे कहते हैं ब्रांच पॉइंट। इसे क्या कहते हैं? ब्रांच पॉइंट कहते हैं। तो दोनों के बीच में ब्रांच पॉइंट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो ब्रांच पॉइंट है हम G3 के बाद में देंगे, क्योंकि दोनों के बीच में आ रहा है, राइट। तो इस पॉइंट को क्या करेंगे हम, G3 के अगर बाद में दे दिया तो दोनों के बीच में ये पॉइंट निकल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है डायग्राम में, कि जो भी गेन वाले ब्लॉक है, गेन वाले ब्लॉक कौन कौन से? G1 G2 और G3, इनके बीच में अगर ऐसा पॉइंट होगा तो उसे पहले निकाल देना है। तो देखिए G2 और G3 के बीच में ये पॉइंट है, इसे पहले हम निकाल देंगे। तो इस पॉइंट को हम G3 के बाद में दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें रूल अप्लाई करना होगा। ध्यान से देखिए, रूल अप्लाई करना होगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जो रूल है अपने पास वो क्या है, ये जो ब्रांच पॉइंट है इसे मूव करना है। तो मूविंग, अपने पास कौन सा रूल है? मूविंग ब्रांच पॉइंट। कौन सा रूल है? मूविंग ब्रांच पॉइंट वाला। ये ब्लॉक के, इसे ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक के पहले इसे मूव करना है आपको, ब्लॉक के बाद, मतलब मूविंग ब्रांच पॉइंट आफ्टर ब्लॉक इसे मूव करना है। तो कैसा रूल है वो रूल मालूम है आपको? देखिए हम रूल कैसा है, जी, और यहाँ पे अगर पॉइंट हुआ, ऐसा ही रूल है ना वो, यहाँ पे ए और यहाँ पे अपना बी अगर होगा तो हम क्या करते, ये जो पॉइंट है इसे हम इस ब्लॉक के बाद देंगे। कैसे देंगे डियर स्टूडेंट्स? तो देखिए यहाँ पे ये जी आपका एज इट इज, ये जी आपका एज इट इज, और इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, ब्लॉक के बाद देंगे। अगर ब्लॉक के बाद हमने दे दिया तो यहाँ पे हम क्या देते हैं डियर स्टूडेंट, ब्लॉक के बाद अगर दे दिया तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे क्या करना होता है आपको, ब्लॉक के बाद दिया तो यहाँ पे 1 अपॉन, और ये जो जी है वो आपको जी लेना होता है, और एज इट इज। तो ये पॉइंट अगर आपको ब्लॉक के बाद शिफ्ट करना है, ये पॉइंट अगर आपको ब्लॉक के बाद शिफ्ट करना है तो आपको क्या करना होता है, ये पॉइंट आप ब्लॉक के बाद दे सकते हैं। देखिए दिया, देखिए ये पॉइंट मैंने ब्लॉक के बाद दे दिया, मगर यहाँ पे और एक आपको ब्लॉक आता है, और वो ब्लॉक होता है आपका 1 अपॉन, और इस ब्लॉक के बाद शिफ्ट किया है ना तो 1 अपॉन जी। तो सिमिलरली ये अगर पॉइंट हमने शिफ्ट किया यहाँ पे, तो देखिए कैसे डायग्राम होगी। अभी तो आपको समझ में आया ना, ये पॉइंट मुझे ब्लॉक के बाद शिफ्ट करना है, तो कौन सा रूल अप्लाई करूंगा मैं, ये जो ब्रांच पॉइंट है ये मूव करना है हमें, ये ब्रांच पॉइंट, इसे क्या कहते हैं, ब्रांच पॉइंट। तो इस ब्रांच पॉइंट को मुझे मूव करना है, शिफ्ट करना है इस ब्लॉक के बाद, तो रूल कौन सा अप्लाई करेंगे, मूविंग ब्रांच पॉइंट, राइट। ये ब्लॉक के पहले, ब्लॉक के बाद शिफ्ट करना है, ब्लॉक के बाद मीनिंग है आफ्टर, ब्लॉक के बाद अगर शिफ्ट करना है आपको आफ्टर लिखना होगा, आफ्टर। तो ये पॉइंट अगर इसके यहाँ पे देना होगा तो रूल कहता है, ये रूल है कि अगर ब्लॉक के पहले अगर पॉइंट होगा तो ब्लॉक के बाद अगर ये मुझे देना है, ब्लॉक के बाद अगर ये पॉइंट मुझे देना है, वहां पे आपको क्या करना होगा, 1 अपॉन जी, क्या देना होगा, 1 अपॉन जी। तो देखिए यही रूल मैं अप्लाई करूंगा। ये हमारी डायग्राम है स्टेप 1 वाली। तो मैं स्टेप 2 में कौन सा रूल अप्लाई करूंगा, तो अप्लाई रूल कौन सा, कि मूविंग, अभी मैंने आपको समझाया ना, मूविंग ब्रांच पॉइंट, ऐसे आपको लिखना होगा, मूविंग ब्रांच पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये अब मैं शिफ्ट करूंगा ब्लॉक के बाद। तो देखिए ये यहाँ से इसे कनेक्ट है ना, इसे कनेक्ट है ना, तो देखिए हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसे कनेक्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। ओके, ये मैंने शिफ्ट कर दिया, राइट, शिफ्ट कर दिया, मगर यहाँ पे आपको एक चेंज करना होगा। यहाँ पे मैंने पहले बोला
अगर आपने ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट किया, ये पॉइंट अगर आपने डियर स्टूडेंट यहाँ पे शिफ्ट किया, देखिए यहाँ पे अगर शिफ्ट किया तो इस H1 के अपॉन पे, इस H1 के अपॉन पे आपको क्या देना होगा, ये जो ब्लॉक के बाद आपने शिफ्ट किया तो H1 अपॉन, यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, H1 अपॉन, और इसके बाद शिफ्ट किया ना तो H1 अपॉन यहाँ पे ब्लॉक में देना होगा G3। तो ये पूरा ब्लॉक ऐसे हो जाएगा आपका कि H1 अपॉन, यहाँ पे क्या आपका H1 अपॉन G3। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए H1 अपॉन पे और यहाँ पे आपका G3। ओके, तो ऐसे आपको यहाँ पे ये देना होगा। मैं आपको ठीक से लिख देता हूँ, यहाँ पे ठीक से लिख के देता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे। ओके, तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए हाँ डियर स्टूडेंट। तो H1 और अपॉन पे, देखिए अपॉन पे आपको लेना होगा G3, H1 अपॉन हो जाएगा ये G3। क्यों? क्योंकि अगर ये ब्लॉक के बाद हम इसे शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट तो कर दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या चेंजेस होगी यहाँ पे, तो ये H1 आपका एज इट इज होगा। इस ब्लॉक के बाद शिफ्ट कर रहे हैं हम, ये पॉइंट इस ब्लॉक के बाद शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये जो G3 है ये H1 के अपॉन पे, H1 के अपॉन पे आपको देना होगा। अब आ रहा है समझ में? तो देखिए जो G2 और G3 है, अब ये दोनों देखिए, इन दोनों में आप कोई भी देखिए G2 और G3 में कौन सा भी पॉइंट नहीं रहेगा, तो G2 और G3 अब ये दोनों सीरीज में चले गए, G2 G3 ये दोनों सीरीज में चले गए माय डियर स्टूडेंट्स, राइट। तो ये दोनों सीरीज में अगर चले गए तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, तो देखिए अगर ये दोनों सीरीज में, तो हमारे पास रूल कौन सा है, ब्लॉक्स इन सीरीज, ब्लॉक्स इन सीरीज का हमारे पास रूल है माय डियर स्टूडेंट। हो रूल क्या कहता है, अगर आपका G2 और G3 दोनों एक ही लाइन में, ऐसे लाइन में खड़े, तो उसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। तो कैसे, देखिए ऐसे, तो G2 इंटू G3 दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। और तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमने जो G2 और G3 ये रूल हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि G2 और G3 में कौन सा भी पॉइंट नहीं, तो दोनों अब ये सीरीज में हो गए, G2 G3 सीरीज में हो गए, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए स्टेप नंबर 2 के बाद हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, ब्लॉक्स इन सीरीज वाला। कौन सा रूल, ये रूल अप्लाई करेंगे हम, कौन सा, ब्लॉक्स इन सीरीज। तो देखिए कैसे डायग्राम क्रिएट होगी, तो देखिए यहाँ पे आपकी ये जो स्टेप 2 वाली डायग्राम है एज इट इज, राइट। अब ये स्टेप 3 हमने कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं, ब्लॉक्स इन सीरीज। तो ये दोनों थे G2 और G3, तो देखिए G2 और G3 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा G2 इंटू G3। कौन सा रूल अप्लाई किया, ब्लॉक्स इन सीरीज वाला। देखिए ना ये स्टेप 2 है आपकी, राइट। तो देखिए ये स्टेप 2 जो है, ये स्टेप 1 है आपकी, उसके बाद ये स्टेप 2। तो स्टेप 2 मैंने फिर से लिख दिया यहाँ पे, स्टेप 2 फिर से लिख दिया ये वाला, और इसके बाद स्टेप 3 आपको यही रहेगी। ये जो दोनों रहेंगे ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये हो गया आपका ये हो गया आपका डियर स्टूडेंट्स स्टेप 3। अब आपको इसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये वाला अगर कनेक्शन आपने देखा, ये वाला अगर आपने कनेक्शन ध्यान से देखा, देखिए यहाँ पे देखिए, ये वाला अगर आपने कनेक्शन देखा होगा यहाँ पे, ये पूरा का पूरा ऐसे, राइट, ये पूरा का पूरा ऐसे। तो क्या समझ में आ रहा है कि ये गेन है और इसके ऊपर क्या है, एच है, एच मीन्स फीडबैक। अगर यहाँ पे गेन होगा बॉक्स में, यहाँ पे अगर आपका एच होगा मीन्स फीडबैक कनेक्शन होगा डियर स्टूडेंट्स, फीडबैक कनेक्शन होगा, राइट ना। और यहाँ पे अगर आपका ध्यान से देखिए, और यहाँ पे क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, प्लस और माइनस। इसका मतलब क्या है, ये जो ब्लॉक यहाँ पे कनेक्ट है किसे, इसे कहते हैं समिंग पॉइंट, यहाँ पे माइनस है मीन्स निगेटिव फीडबैक है। देखिए यहाँ पे अगर माइनस है, इस माइनस का मतलब है कि ये निगेटिव फीडबैक है, क्योंकि ये जो एच है, ये एच किससे कनेक्ट है, इसे, इस समिंग पॉइंट को कनेक्ट है समिंग एम्पलीफायर को, और वहाँ पे क्या एच है, इसका मीनिंग है कि यहाँ पे निगेटिव फीडबैक कनेक्शन है। क्या है, निगेटिव फीडबैक कनेक्शन। अगर ये दोनों किस में चले जाएंगे, फीडबैक कनेक्शन में चले जाएंगे, तो हमारे पास रूल कौन सा है स्टेप नंबर 4 में डियर स्टूडेंट्स, कि हम अप्लाई कर सकते हैं कौन सा, यहाँ पे कौन सा निगेटिव है, तो अप्लाई कर सकते हैं निगेटिव फीडबैक कनेक्शन रूल, अप्लाई निगेटिव फीडबैक कनेक्शन, और यहाँ पे लिखेंगे हम रूल। तो देखिए ये डायग्राम्स हमें एज इट इज लिख सकते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए यहाँ पे इसे, राइट डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पे रहेगा आपका G1, ओके, यहाँ पे रहेगा आपका G1। अब ये जो है, ये कैसे उसका हम रूल अप्लाई करेंगे निगेटिव फीडबैक का।
आपको पता ही है, यहाँ पे मैं रफ इसमें यहाँ पे लिख के देता हूँ, आपको पता ही है कि वो रूल कैसा है। मैंने पहले बोला अगर यहाँ पे आपका एक समिंग पॉइंट होगा, यहाँ पे अगर आपका जी होगा और यहाँ पे अगर आपका एच होगा, यहाँ पे अगर आपका एच होगा, राइट डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आपका एच होगा तो इस टाइप का कनेक्शन को, और यहाँ पे अगर प्लस और माइनस है तो इस टाइप का कनेक्शन को क्या कहते हैं, फीडबैक कनेक्शन। क्या कहते हैं, फीडबैक कनेक्शन। यहाँ पे माइनस होगा तो निगेटिव फीडबैक कनेक्शन। तो इसका हम कैसे लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको इसका हम लिख के भी देता हूँ। ये कैसे लिखेंगे हम, जो ऊपर जी है वो हम लिखेंगे पहले जी, और अपॉन यहाँ पे लिखेंगे जी अपॉन, राइट। हेलो, हो कोणत्या कॉलेजला आहे तू? अच्छा अच्छा, कोणती ब्रांच आहे बेटा तुझी? मेकॅनिकल आहे का? कॉलेज किती ते किती असतं तुमचं? अच्छा, उद्या किती वाजेला संपणार आहे कॉलेज? 5:30ला जमणार का मग तुमचं? चालेल, या उद्या मग 5:30. हां, ICICI बँक आहे बघ, बस त्याच सेकंड फ्लोअर. तिथं नाव दिलेले बघ, आर्यभट इन्स्टिट्यूट नाव दिलेले. हो हो, या. तो देखिए जी अपॉन, और यहाँ पे अगर निगेटिव फीडबैक होगा तो हम कैसे अप्लाई करते हैं, 1 प्लस, माइनस होगा तो प्लस, और जी इंटू एच तो हम ऐसे देते हैं जी इंटू एच। तो इसका हम ऐसे लिखते हैं एक ब्लॉक में, राइट ना, ऐसे हम ये रूल अप्लाई करते हैं। समझ नहीं तो मैंने पढ़ाया था, बेसिक भी पढ़ाया था, आपने देख लीजिए फीडबैक कनेक्शन वाला। अगर यहाँ पे निगेटिव होगा तो पॉजिटिव, यहाँ पे अगर पॉजिटिव होगा तो निगेटिव दोगे। सिमिलरली इसका भी ऐसे ही करना है, मैंने आपको रब पड़ा है, ऐसे ही करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा है ना, ये पूरा का पूरा, देखिए इसकी जगह क्या होगा, ध्यान से देखिए इसकी जगह, ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसकी जगह आपको लिखना होगा। देखिए ये क्या है, यहाँ पे पहले इसे देखिए, राइट, इसे देखिए पहले, ये क्या है, जी मीन्स गेन, हो रहेगा ऊपर, गेन हमेशा आपका रहेगा ऊपर। तो इन दोनों में गेन कौन सा है, ये वाला गेन है, तो ये रहेगा आपका हमेशा ऊपर, G2 इंटू G3 अपॉन पे, यहाँ पे माइनस है, माइनस का मतलब है कि आपका निगेटिव फीडबैक, अगर माइनस होगा तो आपको 1 और प्लस देना होगा। यहाँ पे अगर माइनस होगा तो आपको क्या देना होगा, 1 और प्लस, राइट, 1 और प्लस आपको देना होगा। और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो G2 इंटू G3 इंटू H2, तो यहाँ पे देना होगा आपको G2 इंटू G3 इंटू आपको देना होगा H2, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे आपको लिखना होगा। ये फीडबैक कनेक्शन है, मैंने रूल्स, बेसिक रूल पढ़ाए आपको, वो पहले लर्न कीजिए, राइट। इन दोनों में फीडबैक कनेक्शन क्यों लिया, अगर एक जी में होता है और दूसरा एच में होता है तब आप फीडबैक कनेक्शन लोगे। अगर एच जिसे कनेक्ट है उसके पास अगर यहाँ पे निगेटिव होगा तो आप यहाँ पे दोगे पॉजिटिव, 1 प्लस दोगे, हमेशा 1 प्लस दोगे। और G2 इंटू G3 इंटू क्या देना होगा, H2,
तो G2 इंटू G3 इंटू क्या देना होगा आपको, H2 देना होगा माय डियर स्टूडेंट। और इसके बाद क्या है, इसके बाद डायरेक्टली आपका C है, तो आपको यहाँ पे देना होगा C। आपको यहाँ पे क्या देना होगा डियर स्टूडेंट, C देना होगा। और आपका ये जो बाकी का जो डायग्राम है, देखिए जो कनेक्शन है वो कनेक्शन आपका तो एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पे देखिए तो आपका एज इट इज रहेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि ये चेंज नहीं होगा। तो देखिए ये तो आपका एज इट इज रहेगा। क्या है यहाँ पे H1/G3, तो यहाँ पे रहेगा आपका H1/G3 और ये रहेगा यहाँ पे कनेक्ट। ओके, तो ऐसे रहेगा आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ पे प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस यहाँ पे प्लस प्लस है तो आपको प्लस प्लस देना है। यहाँ पे प्लस माइनस है, ये तो खत्म ही हो गया। तो इसकी जगह आपका ये आ गया ब्लॉक, ये पूरा का पूरा जो डॉटेड लाइन में मैंने शो किया हुआ था, इसकी जगह आपका ये ब्लॉक आ गया। H1/G3 आपका एज इट इज, और ये जो यहाँ पे कनेक्ट था वो एज इट इज, राइट। अब देखिए इस डायग्राम में अभी आपको क्या करना है, ये जो दोनों है ये दोनों चले जाएंगे सीरीज में। ये दोनों किस में चले जाएंगे, देखिए ना, इस ब्लॉक के बाद ये ब्लॉक है, अगर दोनों सीरीज में चले गए तो रूल कौन सा तो आप यहाँ पे अप्लाई करोगे रूल, फिर से ब्लॉक्स इन सीरीज वाला अप्लाई करोगे। क्योंकि देखिए ना, ए बी ब्लॉक और ए बी ब्लॉक दोनों एक ही लाइन में मतलब सीरीज में ही है। तो आप क्या करोगे, देखिए फिर से डायग्राम ड्रॉ करोगे माय डियर स्टूडेंट्स। ऐसे आपको फटाक से ड्रॉ कर लेना है ब्लॉक्स इन सीरीज का मतलब क्या है, दोनों की अब क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। दोनों का क्या होगा, अब मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, तो देखिए कैसे दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो G1 का ऊपर कौन सी टर्म है, G1 का G2 और G3 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो G1 इंटू G2 इंटू G3 ऐसे, तो G1 इंटू G2 इंटू G3 और अपॉन पे जो है आपका वो एज इट इज 1 प्लस G2 G3 और H2, राइट। और यहाँ पे रहेगा आपका C, यहाँ पे रहेगा आपका R, और यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी डायग्राम एज इट इज आपको ऐसे ही ड्रॉ करनी है डियर स्टूडेंट। से रहेगा आपका H1/G3 और ये रहेगा आपका यहाँ पे कनेक्ट, राइट। और यहाँ पे आपका पूरा का पूरा ये डायग्राम एज इट इज। ओके, अब आपने अगर यहाँ पे ध्यान से देखा तो ये दोनों, ओके, यहाँ पे प्लस और प्लस दे देता हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है आपको। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों है, ये दोनों, राइट, ये दोनों ब्लॉक से, ये G वाला ब्लॉक है और ये H वाला ब्लॉक है। ये G वाला ब्लॉक है डियर स्टूडेंट्स, राइट ना। ध्यान से देखिए अब आप यहाँ पे, ये G वाला ब्लॉक है और ये H वाला ब्लॉक है। तो मैंने पहले बोला अगर G वाला ब्लॉक होगा और ये H वाला ब्लॉक होगा और वो अगर आपका समिंग पॉइंट को कनेक्ट होगा और समिंग पॉइंट को अगर प्लस है, देखिए ऐसे कनेक्ट है ना समिंग पॉइंट को, और यहाँ पे अगर प्लस होगा तो इसका मतलब यहाँ पे यूज होगा पॉजिटिव फीडबैक कनेक्शन। देखिए एक ब्लॉक है, इसके नीचे और एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में G है, राइट, G वाला ब्लॉक है मतलब गेन वाला, और यहाँ पे नीचे चेक करें, नीचे में अगर H होगा, इस ब्लॉक में अगर आपका H होगा तो इसे आप कहोगे फीडबैक, ठीक है, इसे आप कहोगे फीडबैक ब्लॉक। और ये फीडबैक ब्लॉक किससे कनेक्ट है, समिंग पॉइंट को, और यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव फीडबैक कनेक्शन वाला। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे, पॉजिटिव फीडबैक कनेक्शन वाला। देखिए यहाँ पे मैं आपको रफली बता देता हूँ कि पॉजिटिव, राइट, पॉजिटिव फीडबैक कनेक्शन कैसे यूज करेंगे, पॉजिटिव फीडबैक कनेक्शन कैसे। तो देखिए पहले हम इससे लेंगे, ये पूरा का पूरा, देखिए यहाँ से ना ऐसे ऐसे यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा क्या आपका पॉजिटिव फीडबैक कनेक्शन। देखिए यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये मत कीजिए ऐसा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा आपका किस में चला जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक कनेक्शन में। तो देखिए पहले हम ऊपर वाले को लिखते हैं पॉजिटिव फीडबैक कनेक्शन में, G1 G2 G3 अपॉन पे आपका 1 प्लस G2 G3 और H2, इसे पहले लिखते और पूरा अपॉन लिख देते, राइट ना। फीडबैक कनेक्शन का तो मैंने पहले बोला, जैसे कि यहाँ पे देखिए G था तो G को मैंने ऊपर लिखा अपॉन पे, यहाँ पे अगर माइनस था तो मैं लिखूंगा 1 प्लस और दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सेम यहाँ पे भी ये जो ऊपर वाला ब्लॉक लिखेंगे हम 1, यहाँ पे प्लस है तो लिखेंगे माइनस, पहले ऊपर वाला ब्लॉक लिखेंगे ब्रैकेट में G1 G2 G3 अपॉन पे 1 प्लस G2 G3 और H2, ये ऊपर वाला ब्लॉक लिख दिया। इंटू करके ये नीचे वाला ब्लॉक, इंटू मतलब दोनों को ब्रैकेट में दीजिए H1 अपॉन G3, ऐसे आपको लिखना होगा, राइट। तो देखिए
स्टेप नंबर, ये रफ है, ये मैंने रफ ड्रॉ किया है। तो देखिए यहाँ पे स्टेप नंबर 6 में कौन सा अप्लाई किया मैंने, अप्लाई पॉजिटिव फीडबैक कनेक्शन रूल। तो देखिए ऊपर मैंने क्या लिखा, देखिए ऊपर मैंने ये वाला लिखा, ये वाला मैंने ऊपर लिखा, देखिए लिखा है ऊपर अपॉन पे, अपॉन पे यहाँ पे क्या था, प्लस था ना, तो यहाँ पे प्लस था तो मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस। तो देखिए मैंने लिखा 1 माइनस, और जो ऊपर का था इसका और इसका दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया। तो देखिए मैंने दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, तो यहाँ का G3 और यहाँ का G3 कैंसिल होगा, यहाँ का G3 और यहाँ का G3 आप कैंसिल कर सकते हो। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में अब सिर्फ रह गया है सिर्फ आपका ये फीडबैक कनेक्शन, ये भी आपका फीडबैक ही है, फीडबैक है, मगर इसमें कोई ब्लॉक है क्या, कोई भी ब्लॉक नहीं है। अगर ऐसी सिंगल लाइन ड्रॉ की हुई होगी, ऐसी अगर सिंगल लाइन होगी ना, तो यहाँ पे क्या होता है माय डियर स्टूडेंट 1 होता है, यहाँ पे क्या होता है 1 होता है, राइट। ऐसे अगर सिर्फ लाइन ही होगी, देखिए अगर ऐसी सिर्फ लाइन ही होगी तो ये हो गया आपका फीडबैक, ये तो फीडबैक हो गया। मगर ये फीडबैक में ब्लॉक है क्या, ऐसा ऐसा ब्लॉक है जैसे यहाँ पे दिया था, ऐसा कुछ ब्लॉक है क्या डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे नहीं है, सिर्फ एक लाइन ही है। तो ये होता है आपका 1, इसे क्या कहते हैं हम 1। तो ये दोनों फिर से, इन दोनों का फिर से फीडबैक कनेक्शन हो जाएगा, इसका और ये लाइन का दोनों का क्या हो जाएगा फिर से। हमेशा याद रखिए ऐसा अगर आपका ब्लॉक होगा और ऐसे अगर यहाँ पे ऐसे लाइन अगर यहाँ पे कनेक्ट होगी इस समिंग पॉइंट को, तो उसे हम कहते हैं फीडबैक, इसे हम कहते हैं फीडबैक। और यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे क्या होता है 1, तो 1 का और इसका दोनों का क्या होगा, अब दोनों का फीडबैक कनेक्शन होगा। तो फिर से हम यहाँ पे स्टेप नंबर 7 अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे यहाँ पे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे निगेटिव फीडबैक कनेक्शन। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, अप्लाई निगेटिव फीडबैक, निगेटिव फीडबैक कनेक्शन, निगेटिव फीडबैक कनेक्शन, और यहाँ पे लिखेंगे हम रूल निगेटिव फीडबैक कनेक्शन रूल। तो देखिए डियर स्टूडेंट इसका और लाइन का यहाँ पे 1 है, ध्यान से देखिए। तो ऊपर वाला ब्लॉक है वो मैं फिर से लिख दूंगा, ऊपर वाला ब्लॉक G1 G2 G3 अपॉन पे क्या है माय डियर स्टूडेंट्स 1 प्लस G2 G3, 1 प्लस G2 G3 और S2, 1 प्लस G2 G3 और माय डियर स्टूडेंट्स S2 में लिखूंगा फिर से, राइट। और लिखा मैंने, और अपॉन पे देखिए, अपॉन पे क्या करूंगा डियर स्टूडेंट्स, अपॉन पे क्या करूंगा इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन। तो पहले क्या कर देता हूं मैं, यहाँ पे ये पूरा मैं ब्लॉक लिख देता हूं, इसका और इसका, इसे मैं पहले सिंप्लीफाई अगर तो देखिए इसका सिंप्लीफिकेशन में साइड में रफ कर देता हूँ। सिंप्लीफिकेशन क्या होगा देखिए इसका, तो G1 G2 G3 G1 G2 और G3 अपॉन पे देखिए, यहाँ पे अपॉन पे क्या है 1 प्लस G2 G3 GT, और यहाँ पे अपॉन पे देखिए यहाँ पे भी क्या है 1 प्लस G2 G3 और S2। तो इसे भी मत लिखिए और इसे भी मत लिखिए। देखिए इसके अपॉन पे और इसके अपॉन पे क्या है, दोनों के अपॉन पे क्या है सेम टर्म है ना, दोनों के अपॉन पे सेम टर्म है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। तो क्या लिखना है G1 G2 G3 G1 G2 G3 अपॉन पे देखिए, अपॉन पे डियर स्टूडेंट्स ये मत लिखिए, ये मत लिखिए। और 1 की जगह आपको क्या करना है, सिंपल करना है। ये जो टर्म्स आप नहीं लिख रहे हो ना, ये जो टर्म्स आपने देखिए 1 प्लस G2 G3 S2, 1 प्लस G2 G3 S2 दोनों टर्म सेम है, तो इन्हें मत लिखिए और इन्हें दोनों को कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करना है G1 G2 G3 लिखा आपने अपॉन पे,
वन की जगह, इस वन की जगह आपको क्या करना है, जो टर्म्स आप नहीं लिख रहे हो ये टर्म्स आपको वन की जगह लिखना है। तो वन की जगह क्या लिखोगे, ये वाली टर्म जो आप नहीं लिख रहे हो, वन प्लस G2 G3 और H2 लिख दिया आपने, राइट डियर स्टूडेंट्स, आपने लिख दिया वन प्लस, देखिए वन प्लस, ये जो वन की जगह है ना आपको ये टर्म लिखनी है, वन प्लस G2 G3 H2 वाली जो आपने लिख रही है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। यहाँ पे क्या है फिर G1 G2, ये तो कैंसिल हो गया और उसके बाद H1, तो यहाँ पे लिख दीजिए G1 G2 और H1, ऐसा आपको लिख देना है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, आ रहा है समझ में? फिर से बता देता हूँ आपको क्या करना है। देखिए G1 G2 G3, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ G1 G2 और G3, राइट, अपॉन पे G1 G2 G3 अपॉन पे, यहाँ पे क्या अपन पे वन प्लस G2 G3 H2 और यहाँ पे क्या अपन पे वन प्लस G2 G3 H2, तो दोनों सेम टर्म है, इन्हें मत लिखे, कैंसिल हो जाएगी। अब आपको लिखना है अपन पे वन, तो सिर्फ इतना याद रखिए मेरी शॉर्ट ट्रिक, वन की जगह, इस वन की जगह आप ये जो टर्म कैंसिल कर रहे हो ना, वन प्लस G2 G3 H2 वाली, ये जो टर्म आप नहीं ले रहे हो, ये टर्म आपको वन की जगह लेनी है, तो इस वन की जगह आपको लेना है, कंफ्यूज मत होइए, वन प्लस G2 G3 और H2 लिख दीजिए इस वन की जगह, वन के बाद माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, G1 G2 है तो G1 G2 लिख दीजिए, और उसके बाद G3 ने डायरेक्ट, G3 तो कैंसिल हो गया, उसके बाद ऊपर क्या रहता है, बचता है H1, तो उसके बाद H1 लिख दीजिए और ये लिख दीजिए ब्लॉक में माय डियर स्टूडेंट्स, दे दिया आपने ब्लॉक में, बहुत बढ़िया। यहाँ पे रहेगा आपका C, यहाँ पे रहेगा आपका ये वाला, राइट, ये R रहेगा, यहाँ पे रहेगा प्लस, यहाँ पे रहेगा आपका माइनस, और ये जो आपका यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे स्टेप नंबर 7 में रूल अप्लाई करना होगा। स्टेप नंबर 7 में अप्लाई यहाँ पे देखिए, ये समिंग पॉइंट है और इसे ये लाइन ड्रॉ की हुई, देखिए यहाँ से लेकर ये लाइन यहाँ पे जा रही है, इसका मतलब ये आपका फीडबैक है। ये क्या है आपका, अगर ऐसी लाइन जा रही है नीचे से और इस समिंग पॉइंट को अगर वो कनेक्ट होती है तो उसे कहते हैं हम फीडबैक कनेक्शन। और यहाँ पे अगर माइनस होगा, यहाँ पे प्लस को तो छोड़ दीजिए, नीचे का देखना है सिंबल, नीचे अगर आपका माइनस होगा तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है निगेटिव फीडबैक कनेक्शन। क्या अप्लाई करना है आपको, निगेटिव फीडबैक कनेक्शन आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, निगेटिव फीडबैक कनेक्शन, यहाँ पे आपको अप्लाई करना है निगेटिव फीडबैक कनेक्शन रूल। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये अगर लाइन आपकी यहाँ पे कनेक्ट होगी तो इसका और ये लाइन के बीच में अब आपको लेना है नेगेटिव फीडबैक कनेक्शन रूल। और मैंने पहले बताया ऐसे अगर आपकी लाइन यहाँ पे कनेक्ट है तो इस लाइन का मतलब होता है वन, इसका मतलब क्या होता है वन, मतलब यहाँ पे अगर आपका ये जो G1 G2 G3 वाला है, ये पूरा का पूरा ब्लॉक अगर है और ये जो लाइन है, इसका मतलब इस लाइन के जगह आपको लेना है वन, और आपको इसे ऐसे, मतलब ये जो लाइन है ना सीधी लाइन, इसका मीनिंग है वहां पे होता है वन, यहाँ पे आपका प्लस और माइनस, तो इन दोनों के बीच में अब आपको क्या लेना है, निगेटिव फीडबैक कनेक्शन रूल। तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, ऊपर वाला ब्लॉक पहले लेना है। तो देखिए ऊपर वाला ब्लॉक क्या है, इन दोनों के बीच में अब हम निगेटिव फीडबैक कनेक्शन लेंगे। तो कैसे, देखिए ये पहले लिख दीजिए G1 G2 G3 और अपन पे लिख दीजिए वन प्लस G2 G3 और ये लिख दीजिए H2 माइनस G1 G2 और H1, इससे पहले आपको लिख देना है, राइट, इससे पहले आपको लिख देना है, ओके, इसे आपको पहले दे देना है, राइट, यहाँ पे नहीं। अब आपको सॉरी, यहाँ पे अब आपको पूरा डिवाइड करना है, पूरा डिवाइड करने के बाद यहाँ पे माइनस है तो आपको लेना होगा वन प्लस, यहाँ पे अगर माइनस है तो आपको लेना क्या होगा, वन प्लस लेना होगा, वन माइनस है तो प्लस लेना होगा, और इसका और ये लाइन का मीनिंग है वन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए वन प्लस G1 G2 G3 और अपॉन पे लेना है आपको वन प्लस G2 G3 और H2 माइनस G1 G2 और H1, राइट, और यहाँ पे वन होता है तो इंटू, अगर वन किया आपने इंटू वन कर दीजिए, सिर्फ को वन कर देना है। यहाँ पे काम करता हूँ, इसे मैं रब कर देता हूँ DS पहले, राइट, तो ये मैं पहले रब कर देता हूँ, ओके, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने क्या किया है भाई, पहले क्या भी नहीं किया, इस ब्लॉक को मैंने ऊपर लिख दिया, यहाँ पे निगेटिव है तो हमें लिखना होगा वन प्लस लिखना होगा, ये पूरा का पूरा, ये ऊपर अपॉन पे, ये निगेटिव है तो आपको लिखना होगा वन प्लस, और फिर से इसे आपको यहाँ पे लिख देना है, इसका और ये लाइन का मीनिंग होता है वन, मैंने पहले ले, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो इसे मैंने देखिए ये मैंने ऊपर लिखा, ओके, उसके बाद अपॉन, देन निगेटिव फीडबैक है तो आपको लिखना होगा वन प्लस, निगेटिव होगा तो प्लस,
फिर से इसको लिखना होगा, इसका और इस लाइन का मीनिंग है 1, तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इस ब्लॉक इंटू ये, तो इसका और इसका अगर आपने मल्टीप्लिकेशन किया तो ये पहले लिखे यहाँ पे, और इनटू ये लाइन का मीनिंग होता है 1, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपने कर दिया और इसे आपको सिंपली दे देना है ब्लॉक में, सिंपली आपको दे देना है ब्लॉक में। यहाँ पे रहेगा आपका R और यहाँ पे रहेगा अब आपका C, राइट डियर स्टूडेंट। तो अब आपको क्या करना है, आउटपुट पे क्या है C, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं आउटपुट पे आपका C अपॉन इनपुट पे आपका R, C अपॉन R, ओके। अब जब लास्ट में सिर्फ इतना ही ब्लॉक रहा तो उसे आप फाइनल आंसर लिख दीजिए, इसे आप फाइनल आंसर लिख दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, आउटपुट है आपका C, इनपुट है आपका R, लिखा, ऊपर क्या है आपका G1, G2 और G3 अपॉन पे, ध्यान से देखिए, ये नीचे देखिए यहाँ पे क्या है 1 प्लस G2 H3 H2 माइनस G1 G2 H1, यहाँ पे भी देखिए नीचे 1 प्लस G2 G3 H2 माइनस G1 G2 और H1, तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो मत लिखिए, इन दोनों को नहीं लिखना है। और आपको क्या करना है, ये दोनों को नहीं लिखना है, मगर जो टर्म आप नहीं लिख रहे वो 1 की जगह आपको देना है। तो इस 1 की जगह आप ये जो दो टर्म आपकी कैंसिल हो रही है, मेरी शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, ये दोनों तो टर्म आपकी कैंसिल हो रही है, क्योंकि ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो आप कैंसिल कर दीजिए, मत लिखिए। मगर ये जो 1 होगा, इस 1 की जगह आपको ये जो टर्म आप कैंसिल करे वो लिख दीजिए। तो 1 की जगह आप ये जो टर्म कैंसिल कर रहे हो क्या है वो 1 प्लस G2 G3 और H2, 1 प्लस G2 G3 और H2 माइनस माइनस G1 G2 और H1, ये 1 की जगह लिख दीजिए, प्लस करके आपको आगे लिखना है प्लस प्लस 1 की जगह आपने तो ये जो टर्म कैंसिल हो रही है वो तो आपने लिख दी, 1 की जगह लिख दी, उसके बाद प्लस है तो प्लस, उसके बाद G1 G2 G3 है तो यहाँ पे लिख दीजिए G1 G2 और H3, और ये इंटू 1 लिखने की आपको जरूरत नहीं, इंटू 1 आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो ये हो गया आपका माय डियर स्टूडेंट फाइनल आंसर। तो ऐसे आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने होते ब्लॉक डायग्राम के। शुक्रिया।